नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज हम आए हैं श्री यमुनागिर गौशाला जो माड़िया टीना में है। और आप देख रहे हैं यहाँ के शानदार बुल। जो पहला है वो करण और उसके साथ दूसरा बुल है वो देव। करण की बात करें तो करण का फादर है कृष्णा और देव का फादर है टोलिनो। तो आपको ये दोनों बुल कैसे लगे वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़े तो दूसरे बुल है पांढेरियो और गणेश। पांढेरियो की बात करें तो पांढेरियो का फादर है पांढेरियो जो लालपरी मेलड़ी माता गौशाला राजकोट में था और करंट में अभी पाड़ियत गौशाला में है। हाइट बॉडी और सुंदरता में पांढेरियो बहुत ही अच्छा बुल है और मिल्क प्रोडक्शन में भी बहुत अच्छा है। और गणेश की बात करें तो गणेश है वो रतिनो का बेटा है। रतिनो जो भाडवा लाइन का था और करंटली एबू फार्म में है। आप गणेश की सिंग पैटर्न सुंदरता सब देख सकते हैं। और शॉर्ट टाइम में इसके सीमन भी अवेलेबल हो गए। तो आपको ये दोनों बुल कैसे लगे वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आगे बात करें तो आगे जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो बुल है सम्राट। सम्राट की मदर फादर की बात करें तो सम्राट का फादर है सम्रत। सम्रत बिलोंग करता था आबू जो पुष्पेंद्र पांडे जी की गौशाला है, सुरभि आश्रम गौशाला वहाँ से। और सम्राट की मदर की बात करें तो सम्राट की मदर थी वो गोंडल से थी। सम्राट की मदर थी, उनका रिकॉर्ड 24 लीटर 100 ग्राम 2014 में था। और मदर और फादर दोनों साइड से सम्राट बहुत ही अच्छा बुल है। तो आपको ये बुल कैसा लगा वो भी हमें ज़रूर बताएगा। आप इसकी सेंग पैटर्न, कान, हाइट, बॉडी, लंबाई, सुंदरता, काबरा कलर सभी जो एक बुल में है वो देख सकते हैं। और इसके बच्चे मिल्क में भी बहुत आएंगे क्योंकि मदर और फादर दोनों साइड से मिल्क बहुत ही अच्छा है। और आगे हम बात करें तो आगे जो बुल है अभी नया आया है जिसका नाम है जगन्नाथ, उसकी तरफ हम चलते हैं। उनसे पहले यहाँ की जो गाय है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये गाय है वो गोंडल स्वामीनारायण मंदिर से बिलोंग करती है। और आगे इस तरफ जो बुल है जगन्नाथ उनको भी हम आपको दिखाते हैं। जगन्नाथ भी मेनली स्वामीनारायण मंदिर से ही बिलोंग करता है। पर वो अमृतवेल गौशाला है वहाँ पे सर्विस दे रहा था और वहीं से यहाँ पर आया है। और जगन्नाथ की भी आप हाइट, बॉडी, लेंथ और सुंदरता और सब देख सकते हैं। तो आपको यहाँ की गाय और यहाँ के बुल्स कैसे लगे वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ये वीडियो हम बहुत लंबा नहीं बना सके, इसका रीज़न यही था कि दोपहर का समय था और हमारे पास समय की थोड़ी मर्यादा थी। इसीलिए इस वीडियो को हमें शॉर्ट में ही ख़त्म करना पड़ा। तो आपको ये गौशाला कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। यहाँ के बुल कैसे लगे वो भी ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई गौशाला और नए बुल, नए गायों के साथ। तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।